सिद्ध ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आपके घर में यदि कबूतर आते हैं और कबूतर आपके घर में अंडे देते हैं और आपके घर में बैठकर कबूतर गुटर गुटर गू की आवाज करते हैं, इसका आपके घर पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि कबूतर आपके घर में अंडे देते हैं तो प्रिय भक्त, तो क्या उनसे आपके घर में गरीबी आती है? क्या उनसे आपके घर का नसीब खुल जाता है? क्या आपका भाग्योदय होता है? यदि आपके घर में कबूतर बैठते हैं और वह दिन भर गुटर गुटर गू की आवाज करते हैं तो उनसे क्या आपके घर में गरीबी आती है या फिर आपका भाग्य उदय होता है? इस कहानी में आप जानेंगे। वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर बीच में छोड़ देते हैं, उन लोगों को सिर्फ आधी अधूरी जानकारी मालूम पड़ती है और प्रिय भक्त, तो आधी अधूरी जानकारी होती है, यह खतरनाक साबित होती है। इसलिए वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं प्रिय भक्त। तो आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो प्राचीन काल की बात है प्रिय भक्त। तो एक नगर में एक मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उस मोहन नाम के व्यक्ति के पुत्र था जो बिल्कुल नवजात का छोटा था। अब उस नाम के व्यक्ति के घर में एक कबूतर का जोड़ा भी रहता था। प्रिय भक्तों, मोहन की पत्नी परिंदों से बड़ी नफरत किया करती थी और मोहन सभी परिंदों से बड़ा प्रेम किया करता था। प्रिय भक्त, तो रोज प्रातःकाल कबूतरों को दाना डालता, परिंदों को दाने डालता, पानी डालता, लेकिन उसकी पत्नी बड़ी नफरत किया करती थी। वह अपने पति से अक्सर इसी बात को लेकर के झगड़ती रहती थी कि तुम इन फालतू के परिंदों को दाना पानी डालते हो, यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप ऐसा छोड़ दो, ऐसा करना छोड़ दो। प्रिय भक्त, मोहन अपनी पत्नी को समझाता है और कहता है कि प्रिय, यह सभी भगवान की देन है। ऊपर वाले ने जितनी भी परिंदे बनाए हैं, यह सभी परिंदे हर इंसान को दुआ देते हैं, यह कभी भी बद्दुआ नहीं देते हैं, हमारी दुआ करते हैं। इसलिए इन परिंदों की खिदमत करना भी हमारा फर्ज है, इनकी देखरेख करना भी हर मनुष्य का कर्तव्य है, इनको दाना पानी डालना भी हर मनुष्य का कर्तव्य है। और जो मनुष्य परिंदों को दाना पानी डालता है उनका भाग्य साथ देने लगता है। इस तरीके से मोहन अपनी पत्नी को समझाता है, लेकिन उनकी पत्नी इन बातों को समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वह अक्सर अपने पति से इसी बात को लेकर रोज झगड़ती रहती थी। वह कहती थी कि कबूतरों को मेरे घर से दूर भगाओ, मेरे घर के आसपास यह कबूतर परिंदे बिल्कुल नहीं आने चाहिए। माँ प्रिय दर्शकों, मोहन की पत्नी हर पर इंदौर से बड़ी नफरत किया करती थी और अपने पुत्र से बड़ा प्रेम करती थी। अपने पुत्र को जी जान से भी प्यार किया करती थी, लेकिन परिंदों से और परिंदों के बच्चों से बड़ी नफरत किया करती थी। मोहन अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता, लेकिन वह बिल्कुल नहीं समझती थी। प्रिय भक्त, तो एक दिन की बात है, मोहन किसी काम से शहर चले जाता है और पीछे मोहन के घर में जो कबूतर और कबूतरी रहते थे वह मोहन के घर में ही अंडे दे देते हैं। अब मोहन की पत्नी अपने पति से इस बात को लेकर के झगड़ती। वह कहती कि इन अंडों को दूर भगाओ, मैंने पहले ही कहा था कि इन कबूतरों को घर में मत रखो मत रखो, लेकिन तो मेरी एक नहीं मानते हो। अब देखिए, इन कबूतरों ने हमारे घर में अंडे दे दिए हैं, इन कबूतरों ने हमारे घर में अंडे देकर गंदगी फैला रखी है। इसी बात को लेकर मोहन की पत्नी अपने पति से आए दिन झगड़ा करती, आए दिन लड़ाई झगड़े करती, लेकिन मोहन अपनी पत्नी को बार बार समझाता। प्रिय भक्तों, अब एक दिन किसी काम से को जाता है, वह शहर चले जाता है। पीछे से उसकी पत्नी सोचने लगती है। शहर को रवाना होने से पहले मोहन अपनी पत्नी को समझाता है और कहता है, प्रिय भक्तों देखिए, हमारे घर में कबूतरों ने अंडे दे रखे हैं और तुम कबूतरों को बिल्कुल मत छेदना जब तक इनके बच्चे अंडों से बाहर नहीं आ जाते। उनके बच्चे अपने माता पिता के साथ चले नहीं जाते जब तक इनको बिल्कुल दुखी मत करना। और रोज अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा कबूतरों को दाना पानी डाल दिया करो
ताकि तुम्हारा भी अगला जन्म सुधर जाए, तुम्हारा भी भविष्य सुधर जाए। इस तरीके से अपनी पत्नी को समझाकर और मोहन शहर को चला जाता है। मोहन की पत्नी उन कबूतरों के अंडों को तो नहीं छेद है, लेकिन वह रोज बोलती रहती है, वह रात दिन यही सोचती रहती है कि मेरे घर से इन कबूतरों को कैसे भगाओ, इनके अंडों को यहाँ से कैसे भगाओ। प्रिय भक्तों, मोहन का जो छोटा पुत्र था उसको भी इस बात का मालूम था कि मेरे घर में कबूतरों ने अंडे दे रखे के हैं। अब मोहन का पुत्र इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब मेरी माँ घर से जाए। पिताजी तो शहर चले गए हैं, लेकिन अब मेरी माँ घर पर है। जब मेरी माँ घर से कहीं चली जाएगी तब मैं कबूतर के अंडों को देखूंगा। प्रिय भक्तों, उसके कुछ ही देर बाद मोहन की पत्नी यानी उस बच्ची की माँ पानी लेने के लिए पनघट पर चली जाती है। अब मोहन का पुत्र एक सीढ़ी लगाकर कबूतरों के अंडों तक पहुंच जाता है और कबूतर के अंडों को पकड़ लेता है और उनसे खेलने लगता है, उनको देखने लगता है, निहार नहीं लगता है। तभी उसकी माँ यानी मोहन की पत्नी पानी लेकर के वापस अपने घर को आ जाती है। जब वह वापस घर को आती है तो वह देखती है कि उनका छोटा सा पुत्र सीढ़ी लगा करके और सीढ़ी पर चढ़ा हुआ है और कबूतरों के अंडों को हाथ में ले रखा है। यह देखकर वह बड़ी क्रोधित होती है, अपने बच्चे को मारने पीटने लग जाती है, अपने बच्चे को डांटने लग जाती है। फट से वह पानी को रख कर के तुरंत अपने बच्चे के पास आती है और सीढ़ी से अपने बच्चे को हाथ पकड़ कर के खींचती है। तो प्रिय भक्तों, उसके बच्चे के दूसरे हाथ में कबूतर का घोंसला पकड़ा हुआ था। 3 जैसे कि पत्नी अपने बच्चे का एक हाथ पकड़कर के नीचे को खींच दी है, तो प्रिय भक्तों, कबूतर का पूरा घोंसला उस बच्चे के हाथ से आ जाता है और जैसे ही कबूतर का घोंसला नीचे आता है तो पूरे अंडे फूट जाते हैं। प्रिय भक्तों को एक अंडा उस बच्चे के हाथ में था, उसको उसकी माँ पकड़ करके और जमीन में मार देती है तो वह भी फूट जाती है और अपने बच्चे को खूब मारती है, पीटती है। कबूतर का घोंसला नीचे आने के बाद पूरे अंडे फूट जाते हैं। जब कबूतर और कबूतरी आते हैं, अपने अंडों को फूटा हुआ देखते हैं तो बड़े दुख ही होते हैं, बड़े चिंतित हो जाते हैं। अपनी आंखों से आंसुओं की धार बहाते हैं, रोने लगते हैं। लेकिन अब वह तो परिंदे हैं, करें तो क्या करें। तभी उसी वक्त मोहन भी शहर से वापस आ जाता है। तब मोहना करके देखता है कि उनका छोटा नवजात बच्चा जोर जोर से रो रहा है। यह देखकर अपने बच्चे के पास जाता है, अपने बच्चे से पूछता है कि पुत्र, ऐसी क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो। तुरंत अपनी पत्नी के पास जाता है, अपनी पत्नी से पूछता है कि बच्चा क्यों रो रहा है। तब उसकी पत्नी मोहन से कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इन कबूतरों को घर में मत रखो। आज देखो, तुम्हारे पुत्र ने कबूतरों के अंडों को पकड़ लिया है, उनको छू लिया है, इसलिए मैंने इसको मारा है, पीटा है, इसलिए यह रो रहा है। प्रिय भक्तों, मोहन जब कबूतर के अंडों के पास जाता है तो वह देखता है कि कबूतर के पूरे अंडे टूटे हुए पड़े हैं। यह देखकर बड़ा दुखी होता है। फिर से अपनी पत्नी के पास आता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि तुमने कबूतर के पूरे अंडे फोड़ दिए हैं, अब कबूतर हमें जरूर बद्दुआ देंगे और इनका भुगतान हमको जरूर करना पड़ेगा। प्रिय भक्त, तो यह बात यहीं खत्म हो जाती है। अब कुछ समय निकल जाता है। कुछ समय निकलने के बाद मोहन फिर से शहर जाता है। जब मोहन शहर को जाता है तो प्रिय भक्त, तो पीछे से उसका बच्चा बीमार हो जाता है। अब मोहन की पत्नी अपने बच्चों को इधर उधर लेकर घूमती है, इलाज करवाती है। वह सोचने लगती है कि कल मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ तथा जान से भी से आशय यह घटना ही भी कोई, लेकिन दरिंदों से और कॉलिन 2 बच्चों से बड़ी नस्ल इलाज कराना ही मेरा नंबर। पत्नी को समझाने की कोशिश करनी है, लेकिन नहीं
राज वैद्य से धागा तो एक ही बात है, भी फर्क नहीं। मोहन किसी काम से शहर ले जा रहा है नहीं, और पीछे मोहन के घर में जो कबूतर और कबूतरी रहते थे, रूप मनमोहन के हायर में ही अंडे दे देते हैं। मोहन की हुई अपने पति से इस बार को लेकर लिए झगड़ लिए कि मीरा कहती कि इन अंडों को दूर भगा, यदि इस मैंने पहले कहा था कबूतरों को घर में मत रखो, यह मत रखो, बोली मेरी एक महिला मानते खराब हो जाता। देखिए कि उसकी बहन चबूतरों ने हमारे घर में अंडे दे दिए हैं, तब इन कबूतरों ने हमारे घर में नांदेड़ जाकर गए, वहीं फैला रखी है, यही दुआ करती है। इसी बात को लेकर मोरंग ले आई, निभा रहे से आए से बचाना, लड़ती आई तभी लड़ाई लड़े वापस आ जाता। लेकिन मोहन ने बार बार समझाया, तब वह या भक्तों से मिलता है, अब एकदम मरकाम जाता है कि मैंने तुमसे चलेगा जाता है, कि कभी भी पीछे से उसकी बात मानने लगती है। शहर रवाना होने से पहले मोहन भाई पवन वर्मा समझा था, यह उसी का परिणाम है जो हमें भुगतना पड़ रहा। देखिए तुमने हमारे घर में कबूतरों ने अंडे देने को तोड़ा है, और तुम कबूतरों को परिणाम छेदना, वह जल्द उनके मछलियां दिनों से बाहर नहीं आ जाते को तुर्की मछली अपने माता पिता ने आंचल नहीं भले ही मार दिया, जब तक इनको बिल्कुल मत गणना संकट हम और जाने हारी। थोड़ा थोड़ा कबूतरों को दाना पानी डाल दिया, वाहन से रात दिन हमारा भी अगला जन्म सुनहरी, अपनी बच्ची को तुम्हारा भी भविष्य सुधर जाती नहीं। हम हाहाकार और जर्मन शहर में चला जाता है, क्योंकि उन्होंने की मछलियां कबूतरों के अंडों को नहीं झेल रहे थे। लेकिन हर रोज गोल्ड नहीं रह मीटरों की रीडिंग यही सोचती रह जाएं, कितने मेरे घर से का घर से भला भला भगाया के अंडों को यहाँ यह भय से भगाओ। जब उसकी भी की हालत और बिगड़ गया, तब उसको मारवाड़ मालूम जा। अर्चना घर में कबूतरों ने लंबी उम्र के बच्चे की तबीयत खराब हो जाते हैं, बात का इंतजार कर रहा था, बांध का निर्माण जानकारी जाए। और पूजा पिताजी ताजमहल शहर चले गए हैं, और पूजा लेकिन मेला नहीं लगा रहा है। मेरी माँ घर से कहीं चली जाएगी। इधर जब मोहन कबूतर के अंदर को दिनों लगातार हद, तो तब मोहन की पुष्कर झील बार बार महंगाई ली है, यानी लिए बच्ची की माँ पानी लेने चली जाती है। मोहन का मूड झाला, सीढ़ी लगाकर कबूल करो के अंडों तक बहुत है, और ये कबूतर कभी भी किसी भी जीव जंतु की बद्दुआ लोगे, उसका भुगतान आपको जरूर करना पड़ेगा। और जब आपके घर में कोई भी परिंदे कोई भी पक्षी यदि अंडे देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, तो उनको उस वक्त वहां से मत हटाओ, उनको तब तक मत हटाओ जब तक उनका बच्चा उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हो जाता है। अब मोहन की पत्नी की यह बात बिल्कुल समझ में आ जाती है। उसके बाद वह भी परिंदों की सेवा करने लगती है, परिंदों को रोज दाना पानी डालती है, तो धीरे धीरे उनका भाग्य भी साथ देने लगता है। उनके घर में फिर किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहती है। प्रिय भक्तों, दिन दूनी रात चौगुनी हो जाती है। यदि आपके घर में भी कबूतर या कोई भी परिंदे अंडे देते हैं, तो उनको बिल्कुल न हटाएं, उनको तब तक न हटाएं जब तक उनके बच्चे उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हो जाएं। हाँ, एक बात है, यदि आपके घर में कबूतर रोज गुटरगू करते तो प्रिय भक्त तो यह अशुभ संकेत देते हैं, इनको अपने घर में या तो शुरू से बिठाना नहीं, और यदि आप बिठाते हैं तो धन्यवाद।